नाजरीन अस्सलाम अलैकुम। आज का मेरा टॉपिक होगा अल्लाह की कुदरत, वॉल्यूम 3 एंड लास्ट। यानी अल्लाह की कुदरत पर यह मेरी तीसरी और आखिरी क्लिप होगी। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के मामले में जो भी बातें कुरान मजीद में बयान फरमाई है, इंशाअल्लाह तरतीबवार वो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा नंबर 41 हाम मीम सजदा, आयत नंबर 9 एंड 12। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो, क्या तुम उस खुदा का इनकार करते हो और दूसरों को उस जैसा ठहराते हो जिसने जमीन को 2 दिनों में बनाया? वही तो सारे जहान वालों का रब है। उसने जमीन को वजूद में लाने के बाद ऊपर से उस पर पहाड़ जमा दिए और उसमें बरकतें रखी और उसके अंदर सब मांगने वालों के लिए हर एक की तलब और हाजत के मुताबिक ठीक अंदाजे से खुराक का सामान मुहैया कर दिया। ये सब काम 4 दिन में हो गए। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ। यानी टोटल काम 6 दिन में हुए। पहले 2 दिन में जमीन बनी, उसके बाद जमीन के अंदर जो भी चीज डाली गई वो 4 दिन में, टोटल 6 दिन लगे। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ जो उस वक्त सिर्फ धुआं था। उसने आसमान और जमीन से कहा कि वजूद में आ जाओ, ख्वाह तुम चाहो या न चाहो। दोनों ने कहा, हम वजूद में आ गए फर्मा बरदारों की तरह। तब उसने 2 दिन के अंदर 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसका कानून वही कर दिया और आसमान दुनिया को हमने चिरागों से आरास्ता किया और उसे खूब महफूज कर दिया। ये सब कुछ एक जबरदस्त अलीम हस्ती का मंसूबा है। ये सब बातें अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह के अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। सूरा नंबर 41 सूरा हाम मीम सजदा, आयत नंबर 54। देखो, ये अपने परवरदिगार के रूबरू हाजिर होने में शक कर रहे हैं। सुन रखो कि वो हर चीज पर अहाता किए हुए हैं। इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो इस बात का इनकार करते हैं कि मरने के बाद हम अल्लाह के सामने हाजिर नहीं होंगे, मरने के बाद हम मट्टी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। मरने के बाद हर इंसान और जिन्नात को अल्लाह ताला के सामने जवाबदेही करनी होगी, कब्र में नहीं, मैदान हश्र में। सूरा नंबर 42 सूरह शौरा, आयत नंबर 11 एंड 12। आसमानों और जमीन का बनाने वाला तुम्हारे लिए तुम्ही में से जोड़े बनाए और नर व मादा चौपाए। उससे तुम्हारी नस्ल फैलाया, उस जैसा कोई नहीं और वही सुनता और देखता है। उसी के पास है आसमानों और जमीन की कुंजियां, यानी उसी के पास आसमान और जमीन की चाबियां हैं। वही रोजी वसी करता है जिसके लिए चाहता है और जिसके लिए चाहता है रोजी को तंग कर देता है। बेशक वो सब कुछ जानता है। ये अल्लाह की कुदरत है। सूरा नंबर 42 सूरह शौरा, आयत नंबर 19। अल्लाह अपने बंदों पर लुत्फ फरमाता है, जिसे चाहे रोजी देता है और वही कुव्वत और इज्जत वाला है। सूरा नंबर 42 सूरह शौरा, आयत नंबर 49 50। अल्लाह जमीन और आसमानों की बादशाही का मालिक है। जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है लड़कियां देता है, जिसे चाहता है लड़के देता है,
जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां दोनों मिला जुला कर देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है, यानी कुछ भी नहीं देता, न लड़के न लड़की। वो सब कुछ जानता और हर चीज पर कादिर है। देखिए, औलाद का देना अल्लाह के जिम्मे है, अल्लाह के हाथ में है। कोई अपने से औलाद पैदा नहीं कर सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि अब की बार मैं लड़का ही पैदा करूंगा, या अब की बार मैं लड़की ही पैदा करूंगा, या जिसको औलाद नहीं होती है वो औलाद पैदा करके दिखा दे। ये अल्लाह की कुदरत है, ये सिर्फ अल्लाह ही करता है और कोई नहीं कर सकता। सूरह नंबर 43, सूरह ज़खरफ, आयत नंबर 9 एंड 13। अगर तुम इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया, तो ये खुद कहेंगे कि उन्हें उसी जबरदस्त अलीम हस्ती ने पैदा किया है, वही ना जिसने तुम्हारे लिए इस जमीन को गहवारा बनाया और इसमें तुम्हारी खातिर रास्ते बनाए, ताकि तुम अपनी मंजिले मकसूद की राह पा सको, जिसने एक खास मिकदार में आसमान से पानी उतारा और उसके जरिए से मुर्दा जमीन को जिला उठाया, इसी तरह एक रोज तुम जमीन से उठाए जाओगे। अल्लाह ताला इंसानों से कह रहा है कि जिस तरह हम जमीन पर पानी उतार कर सब्जा पैदा करते हैं, मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं, उसी तरह ये इंसान जब सब मर जाएंगे तो अल्लाह ताला उन्हें दोबारा जिंदा करेगा। वही तो है जिसने ये तमाम जोड़े पैदा किए और जिसने तुम्हारे लिए कश्तियों और जानवरों को सवारी बनाया, ताकि तुम उसकी पुश्त पर चढ़ो, उसकी पीठ पर चढ़ो, और जब उन पर बैठो तो अपने रब का एहसान करो और कहो कि पाक है वो अल्लाह जिसने हमारे लिए इन चीज़ों को मुसख्खर कर दिया, वरना हम उन्हें काबू में लाने की ताकत न रखते थे। सूरह नंबर 46, सूरह अहकाफ, आयत नंबर 33। क्या उन्होंने ये न जाना कि वो अल्लाह जिसने आसमान और जमीन बनाए और उनके बनाने में वो जरा भी न थका, वो इस बात पर कुदरत रखता है कि मुर्दों को जिंदा करे? क्यों नहीं, बेशक वो सब कुछ कर सकता है। सूरह नंबर 50, सूरह काफ, आयत नंबर 6 एंड 11। अच्छा, तो क्या इन्होंने कभी अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा, किस तरह हमने उसे बनाया और किस तरह आरास्ता किया, और इसमें कहीं कोई शिगाफ यानी कोई दरार या कोई क्रैक्स नहीं है, और जमीन को हमने बिछाया और इसमें पहाड़ जमाए और उसके अंदर हर तरह की खुश मंजर नबातात उगाए। ये सारी चीजें आंखें खोलने वाली और सबक देने वाली हैं हर उस बंदे के लिए जो हक की तरफ रुजू करने वाला हो। और आसमान से हमने बरकत वाला पानी नाजिल किया, फिर उससे बाग और फसल के गल्ले और बुलंद वो बाला खजूर के दरख्त पैदा कर दिए, जिन पर फलों से लदे हुए खोशे और तह बतह लगते हैं। ये इंतजाम है बंदों को रिस्क देने का। इस पानी से हम एक मुर्दा जमीन को जिंदगी बख्श देते हैं। मरे हुए इंसानों का जमीन से निकलना भी इसी तरह होगा। सूरह नंबर 50, सूरह काफ, आयत नंबर 15। क्या हम पहली बार पैदा करके थक गए हैं? नहीं, बल्कि ये लोग दोबारा पैदा करने में शक में पड़े हुए हैं। सूरह नंबर 50, सूरह काफ, आयत नंबर 38। बेशक हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उनके दरमियान है 6 दिन में बनाया, और थकान हमारे करीब न आई। सूरह नंबर 51, सूरह जारियात, आयत नंबर 47, 49।
आसमान को हमने अपने जोर से बनाया है और हम इसकी कुदरत रखते हैं। जमीन को हमने बिछाया है और हम बड़े अच्छे हमवार करने वाले हैं, और हर चीज के हमने जोड़े बनाए हैं, शायद कि तुम इससे सबक लो। ये अल्लाह की कुदरत है। सूरह नंबर 52, सूरह तूर, आयत नंबर 35, 38। क्या ये किसी खालिक के बगैर खुद पैदा हो गए हैं, या ये खुद अपने खालिक हैं? क्या जमीन और आसमान को उन्होंने पैदा किया है? असल बात यह है कि ये यकीन नहीं रखते। क्या तेरे रब के खजाने इनके कब्जे में हैं, या उन पर उन्हीं का हुक्म चलता है? क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ये आलम बाला की बातें सुन लेते हैं? इनमें से जिसने सुन गुन ली हो वो लाए कोई दलील। ये अल्लाह ताला चैलेंज कर रहा है, अगर किसी ने कुछ हमारी बात सुन भी ली है तो लाए दलील पेश करे। सूरह नंबर 54, सूरह कमर, आयत नंबर 49, 50। हमने हर चीज एक तकदीर यानी मिकदार के साथ पैदा की है, और हमारा हुक्म बस एक ही हुक्म होता है, और पलक झपकाते ही वो अमल में आ जाता है। सूरह नंबर 55, सूरह रहमान, आयत नंबर 3 एंड 7। उसी ने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद एक हिसाब के पाबंद है, यानी अपने अपने मदार में घूम रहे हैं, और तारे और दरख्त सब सजदा रेज हैं, यानी हर कोई अपना अपना अमल कर रहा है, अल्लाह की फर्मा बरदारी कर रहा है, जो काम उसके जिम्मे दिया गया है वो उसे पूरा कर रहा है। आसमान को उसने बुलंद किया और मीजान कायम कर दी। सूरह नंबर 55, सूरह रहमान, आयत नंबर 17 एंड 25। दोनों मशरिक और दोनों मगरिब सब का मालिक और परवरदिगार वही है। बस ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कुदरतों को झुटलाओगे। दो समंदर को उसने छोड़ दिया ताकि एक साथ मिल जाएं, फिर भी उनके दरमियान एक पर्दा हायल है जिससे वो तजाउज नहीं करते। बस ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कुदरत के किन किन करिश्मों को झुटलाओगे। इन समंदरों से मोती और मूंगे निकलते हैं। बस ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब की किन किन कमालात को झुटलाओगे। और ये जहाज उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे उठे हुए हैं। बस ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने रब के किन किन एहसानात को झुटलाओगे। देखिए, इन तमाम आयतों में अल्लाह ताला इंसान और जिन्नात को फरमा रहा है कि तुम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने इतनी सारी नेमतें अता की है कि तुम झुटला ही नहीं पाओगे कि ये किसी खुदा की तरफ से नहीं है। सूरह नंबर 57, सूरह हदीद, आयत नंबर 22, 23। कोई मुसीबत ऐसी नहीं है जो जमीन में या तुम्हारी अपनी जान पर नाजिल होती हो, और हमने उसको पैदा करने से पहले एक किताब में लिख न रखा हो। ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान काम है। ये सब कुछ इसलिए है ताकि जो कुछ भी नुकसान तुम्हें हो उस पर तुम दिल शिकस्ता न हो, यानी तुम्हें रंज न हो, और जो कुछ अल्लाह तुम्हें अता फरमाए उस पर फूल न जाओ, यानी बहुत ज्यादा खुश न हो जाओ। अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं और जो फख्र जताते हैं। सूरह नंबर 64, सूरह तगाबुन, आयत नंबर 3। उसने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया और तुम्हारी सूरत बड़ी उम्दा सूरत बनाई, और उसी की तरफ तुम्हें पलटना है।
یہ ہماری شکل و صورت جتنی خوبصورت ہے یہ ہماری اپنی کوئی بڑائی نہیں ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہے۔ جو جتنا زیادہ خوبصورت ہے اس میں خدا کی قدرت ہے کہ خدا جسے چاہے خوبصورتی عطا کرے اور جسے چاہے بدصورتی اور جسے چاہے نارمل رکھے، اللہ کی مرضی۔ مگر کوئی اپنی خوبصورتی پر اترائے نہیں، کوئی اپنی خوبصورتی پر بڑائی نہ جتائے، یہ اس کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ یہ کمال تو صرف اللہ کا ہے۔ اللہ یہاں تکبر اور فخر کرنے سے منع فرما رہا ہے اپنے حسن پر۔ سورہ نمبر 67 سورہ ملک آیت نمبر 1 اور 4۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے، تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے، اور وہی عزت والا اور بخشش والا ہے۔ جس نے 7 آسمان بنائے ایک کے اوپر دوسرا، تو رحمان کے بنانے میں کیا فرق دیکھتا ہے؟ تو نگاہ اٹھا کر تو دیکھ، تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا، نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھکی ماندی۔ اللہ نے آسمان کو جس طرح بنایا ہے اس میں ہم ذرا سی بھی ٹیڑھ نہیں نکال سکتے یا ذرا سا نقص ہم نہیں نکال سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہاں ایک طرح کا چیلنج کر رہا ہے کہ تو کتنا بھی دیکھ کوئی نقص تجھے نظر نہیں آئے گا، بلکہ تیری نظر واپس لوٹ آئے گی، مگر وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں نقص نہیں نکال پائے گا۔ سورہ نمبر 77 سورہ مرسلات آیت نمبر 1 اور 6۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پہ بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، پھر دلوں میں خدا کی یاد ڈالتی ہے، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے۔ سورہ نمبر 77 سورہ مرسلات آیت نمبر 25-27۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ زندوں اور مردوں کو بنایا اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیے، اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے، یعنی قیامت کے دن، جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین کو سمیٹنے والی بنایا۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو سمیٹ لے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ سورہ نمبر 78 سورہ نبا آیت نمبر 6 اور 16۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، یعنی کھلے کی طرح گاڑ دیا، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش اور دن کو معاش کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، ایک نہایت روشن اور گرم چراغ یعنی سورج پیدا کیا، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ سورہ نمبر 79 سورہ نازعات آیت نمبر 27-33۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کی؟ اللہ نے آسمان بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی، پھر اس کا توازن قائم کیا، اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑ اس میں گاڑ دیے، سامان زیست کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ دیکھیے یہاں اللہ تعالیٰ پھر ایک چیلنج کر رہا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان بنایا، تم لوگوں کا پیدا کرنا تو اللہ کے لیے ایک دم معمولی کام ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان بنا دیا، اس کے نیچے تم ہو اور پتہ نہیں تم کتنے کروڑوں، کتنے اربوں، کتنی ملین، کتنے لوگ، اللہ نے ان ساروں کو پیدا کر دیا اور اس کے اوپر ایک آسمان بنایا۔ یہاں اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ تم کو تو پیدا کرنا ایک دم معمولی کام ہے، تمہاری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ سورہ نمبر 86 سورہ طارق آیت نمبر 8، بے شک اللہ دوبارہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کل قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا۔ تمام انسان دوبارہ پیدا کیے جائیں گے اور پھر سوال جواب ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جسے جنت چاہے گا اسے جنت ملے گی، اور جو لوگ اپنے اوپر ظلم کیے ہوں گے، جنہوں نے گناہ کا بار لیے وہاں پہنچے ہوں گے، ان لوگوں کو جہنم میں داخل کرے گا، اور جو لوگ جنت میں داخل ہو گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جو لوگ جہنم میں داخل ہو گئے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی لوٹ کر جنت میں نہیں آئیں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان والے جہنم میں جانے کے بعد لوٹ کر جنت میں آئیں گے، قرآن اس بات کی نفی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام انسانوں کو اللہ کے خوف سے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نے جس بات سے ہم کو منع فرمایا ہے ان تمام باتوں سے ہم کو رکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔